राम राम से दोस्तों। 12 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता देते हुए कहा कि अब से सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। मैं बात करूं तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें एक संस्कृत, हिंदी, सिंधी और नेपाली जैसी भाषाएं शामिल है, लेकिन राजस्थानी नहीं। इस फैसले के बाद राजस्थानी भाषा पर काफी चर्चा हो रही है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी राजस्थानी भाषा के बारे में देना चाहूंगी कि आपको पता है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 1912 में अपनी बुक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। इसके बाद उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें से मरु भाषा भी शामिल है। उसके बाद आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखी है, उसमें उन्होंने मरु भाषा के बारे में, मतलब मारवाड़ी भाषा के बारे में उल्लेख किया है। इसके बाद डॉक्टर एलपी तेसीतोरी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि कौन से अपभ्रंश से जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये डॉक्टर एलपी तेसीतोरी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। खोज अमलानंद घोष ने करी थी, लेकिन जानकारी किसने दी थी सबसे पहले? वो डॉक्टर एलपी तेसीतोरी ने, है ना। इसके बाद राजस्थानी भाषा की यदि हम बात करें तो उसे दो भागों में समझा जाता है। एक तो है पश्चिमी राजस्थानी और एक है पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा के साहित्य को हम डिंगल भी कहते हैं और पूर्वी राजस्थानी भाषा के साहित्य को हम पिंगल भी कहते हैं। डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में, दोनों शैलियों में राजस्थानी भाषा का साहित्य लिखा गया है। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियां हैं जैसे कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, और पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं जैसे कि मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और इसके बाद अहिरवाटी। तो इन भाषाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अपन समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं मारवाड़ी। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी। राजस्थान की दो भाषाएं प्रमुख है, पहली है मारवाड़ी और एक है मेवाड़ी। मेवाड़ी मारवाड़ी की ही उपबोली है। मारवाड़ी भाषा के बारे में यदि हम बात करें तो वो है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, पाली आदि क्षेत्रों में जो है क्या मारवाड़ी बोली जाती है। इवन जोधपुर में विशुद्ध रूप से मारवाड़ी बोली जाती है। इसके बाद मेवाड़ी की बात करें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद और अजमेर के कुछ भागों में क्या बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। इसके बाद बात करें ढूंढाड़ी की तो जयपुर, टोंक और दौसा और सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्रों में क्या है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। हाड़ौती की बात करें तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जैसे क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? हाड़ौती। यदि बात करें तो हाड़ौती को ढूंढाड़ी की ही उपबोली कहा जाता है। मेवाती भाषा बोली जाती है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली में जगरोती उपबोली भी या जगरोती बोली भी बोली जाती है। इसके अलावा अहीरवाटी, राठी ये सभी बहरोड, अलवर, मुंडावर में बोली जाती हैं। राजावाटी दौसा में बोली जाती है। नागरचोल सवाई माधोपुर के कुछ एरिया में बोली जाती हैं। सबसे मीठी बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है मालवी। सबसे कर्कशता लिए हुए, मतलब कि सबसे कड़वी बोली जो होती है उसे रांगड़ी कहा जाता है। रांगड़ी मालवी और मारवाड़ी दोनों का ही मिश्रित रूप है। इसके अलावा जयपुर क्षेत्र में चौरासी भी बोली जाती हैं, सिरोही में देवड़ावाटी बोली जाती हैं और उदयपुर में धावड़ी बोली भी बोली जाती हैं। इसके साथ ही बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र में धाटी या धटकी बोली भी बोली जाती हैं। अगर समझे कि इन भाषाओं में कैसे शब्दों को किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है तो मारवाड़ी में बोला जाता है, मारवाड़ी को आप इस प्रकार से पहचान सकते हो कि कहीं करो सा की हाल है अपरा, ऐसे बोला जाता है। और मेवाड़ी में बोला जाता है कई करो, कट्टे पधारो और राजी घुसी। इसके अलावा हाड़ौती में छह लगा के बोला जाता है शब्दों में। हाड़ौती में और ढूंढाड़ी में, हाड़ौती ढूंढाड़ी की ही उपभाषा है, इसलिए इन दोनों में छह लगाया जाता है। ए बाड़ी, कहीं कर रही छे, कोटे जा रही छे, ये वाली शब्द। और इसके अलावा मेवाती जो कि अलवर भरतपुर में बोली जाती है, उसमें कहा जाता है कि ओ मोरी मैया। भरतपुर वासी जो ब्रजभाषा बोलते हैं वो बोलते हैं कि ओ मोरी मैया, कहा कर रहा है, कहा गया तू, कौन तक कह रहा है, ऐसे। और पीछे न कानन में कुछ कछु हो गयो, ऐसे वाले। इसके बाद जो बहरोड में थोड़ा हरियाणा मिक्स अहिरवाटी आ जाती है, जो कि उनके शब्दों में क्या है, थोड़ी सॉलिडनेस होती है। इसके अलावा वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में और थोड़ा सा प्रतापगढ़ का क्षेत्र। वागड़ी में चीजों को इस प्रकार से बोला जाता है कि
हूँ जुए मतलब कि क्या चाहिए, आज दावड़ो थाई गयो मतलब कि वास्तव में आज बारिश का मौसम है तो क्या है, बादल छा गए, दावड़ो थाई गयो। और बहुत मतलब थोड़े ये सॉलिडनेस, ये भी थोड़ी सॉलिडनेस ली हुई होती है। इसके अलावा जोधपुर में विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन बाड़मेर साइड की और जालोर साइड की जो बोली है, फिर भी जो गोडवाड़ी बोली है पाली जालोर में थोड़ी सिरोही में बोली जाती है, वो समझ आ जाएगी आपको। लेकिन बाड़मेर वाली जो मारवाड़ी यूं ऐसे कि क्या हो गया, बड़े की हो गई, बड़े की हो गई, यूं ऐसे मतलब एकदम से बोलते हैं। मारवाड़ी भाषा पर मतलब पिंगल साहित्य पर प्रभाव माना जाता है गुजराती का, जबकि पूर्वी साहित्य मतलब कि पिंगल पर जो ब्रजभाषा है, क्षेत्र है, ब्रजभाषी क्षेत्र है, उस पर प्रभाव माना जाता है ब्रजभाषा का, जो कि यूपी वगैरह में बोली जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जो है अपने विचार प्रस्तुत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।